पुरानी देह पुरानी दुनिया के इस मायावी संसार को छोड़कर पहुंच जाती हूँ अपने घर में, सर्वशक्तिमान के सन्मुख, और दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का, आ जाओ ना मीठे बाबा। 5000 साल का इंतजार किया है हम दोनों ने, आपके हर बच्चे ने। ये घड़ी, ये पल, ये महावाक्य, ये क्लास 5000 साल के बाद मिलेंगे। एक एक सेकंड को आपके याद में सफल करना है, सांसों को सफल करना है, हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है बाबा। हमें गाइड करने के लिए, पढ़ाने के लिए आ जाओ। आ रहे हैं नीचे की ओर, बैठ जाते हैं वो टीचर बनकर हिस्ट्री हॉल में। सन्मुख पधारा है, जिसके लिए पुकारती थी हे पतित पावन आओ। जिस शिव की पूजा करती थी वो सामने बैठे हैं, भागीरथ का आधार लिए देख रहे हैं मुझे। खींच लिया है मन बुद्धि की डोर को, और मैं एकाग्रता के आसन को धारण किए बैठ जाती हूँ गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान के सेट पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 9/12/2024 के महावाक्य है। आज बाबा जैसे कि समय से हमें सावधान कर रहे हैं। बाबा ने कहीं ये वर्ड यूज नहीं किए, लेकिन बाबा ने कहा है विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है ना। और धारण कर दूसरों को धारण कराएंगे तब ही उच्च पद मिलेगा। 2-3 नई बातें भी बाबा ने बताई हैं और डायरेक्शन लेकर आया है। एक राजयोगी स्टूडेंट कौन सा डायरेक्शन प्राप्त करता है बाबा से, अपने सुप्रीम टीचर से, वो बाबा ने बताया है। संतुष्टता के तीनों ही सर्टिफिकेट लेने हैं जो हम सबको पता है ना। तो कितना परसेंटेज में हमने वो लिए हैं। बहुत ही प्यारा स्लोगन और अव्यक्त इशारा है। अभी आगे हम बढ़ेंगे, आप सभी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बताएं, फिर हम बढ़ते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। कोई फ्री नहीं है क्या? जिसको भी पॉइंट बतानी है बीच में माइक ऑन कर लेना, हम कंटिन्यू करते हैं। जी जी बोलो। ज्ञान, बाबा कहती है ज्ञान फिर आधा कल्प नहीं चलेगा। भक्ति तो आधा कल्प चलती है, ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता। फिर बाबा संगम पर बाबा कहते तुम्हें ऐसी ताकत मिल जाती है जो तुम राजा ही प्राप्त करते हो और उसे कोई छीन नहीं सकता है। और बाबा ने कहा है बाबा से ही प्यार करना है, किसी और से नहीं, एक में ही दिल लगानी और बाबा ने कहा है कि ना बाप टीचर सतगुरु है। तो सतगुरु का पार्ट इतना है कि वो सदगति देता है, वो पूरा हो जाता है। और टीचर बन के वो पढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं उसे योग रखना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ाता है। और बाप से हम बाकी पहन सकते हैं, टीचर से बाकी नहीं पहन सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी बीच में बोलते हैं कि मैं मुरब्बी बच्चा हूँ पर बाबा से बाकी नहीं पहन सकता। तुम तो भी इस शरीर रथ द्वारा पहन सकते हो। और बाबा कहते तुम परम धाम में जाओगे फिर चैतन्य शिवालय में आओगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप, टीचर और सदगुरु इसकी याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, बाप को याद करो तो बहुत ताकत मिलेगी।
फिर बाबा कहते कि ये खेल बड़ा मजे का है, इसमें सुख और दुख का पाठ ढूंढा हुआ है, तो उसमें रोने पिटने की बात नहीं है, जो बनी बनाई बन रही है, बीती का चिंतन भी नहीं करना है। बाबा बोले ये कोई कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, उबासी आदि भी ना आए, क्योंकि उबासी आना माना वो एक दुख की निशानी है। जैसे बाबा ने फिर सर्टिफिकेट का है, 3 सर्टिफिकेट संतुष्टता कर लेने हैं, स्वयं से, बाप से और परिवार संबंध संबंधी से, ब्राह्मण परिवार से, सभी से सर्टिफिकेट लेना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सारा बताया कि सारा मदार याद पर और सर्विस पर ही है। बाबा सिर्फ इस संगम युग पर ही आते हैं, एक ही बार हमारा क्लास होता है, एक ही बार संगम पर बाबा पढ़ाता है, तो हमको अच्छी तरह सारी बातें समझ के औरों को समझाना है और पुरुषार्थ करके नई धारण करके दूसरों को समझाना है। और विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है, रचना के आदि मध्य और अंत का परिचय देना है। जब हम किसी टीचर से पढ़ते हैं तो पढ़ाने वाले के साथ हमारा योग रहेगा, तभी हम पढ़ पाएंगे। और योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद, इसलिए बाबा को बाप, टीचर और सदगुरु तीनों रूपों में पूरी तरह से याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने आज कहा कि बाप जो ऊपर में थे वह अभी नीचे आ गए हैं। जैसे कि भक्ति आत्मा मार्ग में सभी आत्माएं ऊपर देखती है ना, कि ऊपर वाला जाने, तो ये बाबा बहुत अच्छा बता रहे हैं कि वो ऊपर वाला ही नीचे आ गया है हम सबकी बैटरी चार्ज करने। तो अभी बाप को याद करना है। और अभी तो बाप सम्मुख है ना, तो भक्ति मार्ग में तो बाप का एक्यूपेशन का पता ही नहीं है। और बाबा ने आज बहुत ही क्वेश्चन आंसर में बहुत ही अच्छा बताया कि हमारे स्टूडेंट को डायरेक्शन मिला हुआ है कि प्रतिज्ञा करने के बाद कभी भी पतित नहीं बनना है, हमेशा संपूर्ण पावन बनना है, जो टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। और एक बाप से ही प्यार करो, उससे उसको ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। तो आज बाबा हमें अपने आप को, मीन्स बाबा को प्यार करना है और प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं है। जी ओम शांति। और जैसे कि रोज हम मीन्स सेवा के लिए जो पॉइंट है जो ग्रुप में सेंड करते हैं, तो आज भी बाबा ने वही बताया जो अव्यक्त मुरली में लास्ट संडे में बताया था। तो इस रीति से विनाश के पहले हमें सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। जी ओम शांति। और बाबा ने कहा कि अभी हम संगम पर खड़े हैं शिवालय में जाने के लिए। बाबा ने कहा बस अभी गए कि गए। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बस थोड़ा ही समय है। तो बाबा ने कहा ना, ड्रामा की पटरी पर चलना है, मुरझाना नहीं है कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये सुख दुख का खेल बनाया हुआ है, इसलिए साक्षी होकर के खेल की रीति से उसे देखना है। जी ओम शांति। और कोई? नई बात क्या बताई है बाबा ने आज? नया पॉइंट? आप जब मुरली सुनते हो तो आपका अपने मन बुद्धि को बताते हो कि आपको कोई नई पॉइंट कैच करनी है, आज बाबा ने नया क्या कहा है, या वही पॉइंट कौन से नए तरीके से कहती है बाबा, है?
वो अलर्टनेस होती है कि नहीं होती है? बाबा जी वही दीदी, एक एक पॉइंट। जी, बोलो। हमें तो दीदी ये नया लगा, बाबा ने कहा जो ऊपर में है वही बाबा नीचे आकर के हमें पढ़ा रहे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा। और कोई? बताया है बाबा ने आगे, अभी हम देखते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ तब उच्च पद मिलेगा। ये बाबा ने आज पहला तो ये बताया कि अगर धारण कर फिर दूसरों को समझाएँगे ना तब ही उच्च पद मिलेगा। तो ये पहली पॉइंट है जो डिफरेंट है आज, है ना? धारणा कर दूसरों को समझाएँगे तब उच्च पद मिलेगा। फिर राजू के स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? तो नंबर 1 डायरेक्शन है एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। नंबर 2 है प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। एक बार पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ, जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। ना? और एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें ताकत मिलती रहेगी। जो बाबा ने कहा ना 18 जनवरी की जो मुरली गई उसमें क्या कहा? स्नेह की शक्ति कैसी शक्ति है? अटूट शक्ति है। स्नेह की शक्ति के सामने सारी शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं, है ना? तो उस दिन के लिए सब मर्ज हो जाती है। तो बाबा ने इसलिए आज क्या कहा? एक बाप से ही याद बाप को ही याद करो, उससे ही लव करेंगे, तो हमारे अंदर ताकत भरती जाएगी, है ना? प्यार खुद में ही एक बहुत बड़ी ताकत है। प्रेम की शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है ना? बाबा ने आज कहा तुम यहाँ आते हो सन्मुख सुनने के लिए, है ना? तो बाप जो ऊपर थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं, तुम सबकी बैटरी चार्ज करने, है ना? जो ऊपर था वह भी नीचे आ गया है हम सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए। यह भी बाबा का प्यार हुआ ना, है ना? वंडरफुल बात है ना कि भगवान जो पतित पावन है, जो संपूर्ण पवित्रता का सागर है, जिसकी कोई भेंट नहीं है तीनों लोकों में, वो भगवान नीचे आ गया। क्या करने के लिए आया? हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? सन्मुख आया। जिसके लिए भटक रहे थे वो हमारे सन्मुख, हमारे सामने, है ना? हमारे पास दिन-रात हम पर मेहनत करता है। तो कितनी महसूस करने वाली ये बातें हैं। फिर बाबा ने कहा भक्ति में जो नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे? नाम, रूप, देश, काल कुछ भी नहीं, आदि, मध्य, अंत कुछ भी नहीं जानते थे। तो अब सबका हमें पता है, अब है इतने नॉलेजफुल हो गए हैं, सब कुछ हम जानते हैं, है ना? तो कितनी सूक्ष्म बातें हैं ये। ये सब मनुष्य रूपी झाड़ का बीज रूप बाप है ना? एक-एक बात ये तो रोज़ सुनते हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है, ताकि पहली बार जो कोई सुने, है ना? तो फिर ये पता तो है लेकिन इसको फ़ील करना कि भगवान है जो बीज है इन सब का, हम सब का, और उसमें से पूरा वटवृक्ष निकला है ना? तो और जो भी धर्म स्थापक है उन्हें आने पर विनाश नहीं होता। बाबा जब आता है नीचे तो वो विनाश कराता है, मतलब कि परिवर्तन करता है, लेकिन दूसरे जब धर्म स्थापक आएँगे उसके बाद विनाश नहीं होता है। ये भी नई बात है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। हाँ, रियलाइज़ हुआ था, ये महसूस था कि शक्ति को धारण करके क्लास में बैठा करो। जब मुरली क्लास करने बैठते हो ना, तो कौन-कौन सी पॉइंट्स हैं धारण करने वाली, महसूस करने वाली। तो बाबा ने कहा, ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। पद का सारा मदार है सर्विस पर। अगर उच्च पद पाना है, तो जो बाबा ने पहली लाइन में कहा था, धारणा कर दूसरों को समझाओ तो उच्च पद मिलेगा। यहाँ कह रहे हैं धारणा कर, पद का सारा मदार है सर्विस पर। पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर औरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है ना? फिर योग के लिए बाबा ने कहा, पढ़ाने वाले की याद मतलब योग, है ना? योग मतलब क्या होता है? पढ़ाने वाले की याद। तो योग मतलब पढ़ाने वाले की याद है। बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों रूपों में हमें पूरा याद करना पड़ता है। काफ़ी दिन से बाबा ये लहर चला रहे हैं। अभी सब एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है अभी तो, और जो सत्युग में होता ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, है ना? अभी इतनी मतलब आदमशुमारी है, मतलब चारों ओर अशांति है। क्या-क्या नहीं है अभी इस दुनिया में। तो वहाँ वो सत्युग में ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपसन लगाने, मतलब मैं आत्मा
तो मैं निमित्त आत्मा हूँ नई दुनिया की सैपलिंग लगाने की, तो वो भी वंडरफुल बात है ना? तो बाबा ने कहा, जानते हो अभी हम नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे, शिवालय के मालिक बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही यही है। क्या है हमारी एम ऑब्जेक्ट? नई दुनिया का मालिक बनना, है ना? शिवालय का मालिक बनना, कितनी प्यारी बात है, शिवालय का मालिक। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट यही है। वहाँ वज़ीर नहीं होता है। ना? वहाँ खुद सतोप्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। वहाँ तो राजा-रानी क्या होते हैं? खुद ही एक-एक आत्मा, राजा-रानी नहीं लेकिन एक-एक आत्मा क्या है? शुद्ध है, सतोप्रधान है, पावन है, बुद्धिमान आत्माएँ हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना। हाँ, जिसने बाबा से इतनी शक्तियाँ भरी होंगी, वही तो सतयुग में आएँगे, वही तो सूर्यवंशी घराने की आत्माएँ बनेगी। तो कोई जैसी-तैसी आत्माएँ तो नहीं होगी। चलो पद सबका अलग होगा, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। लेकिन सतयुग में ऐसे ही तो किसी को एंट्री नहीं देगा ना बाबा। तो एक-एक आत्मा कैसी है विशाल बुद्धि वाली, है ना? तो ये बहुत मज़े का खेल है, जो हमेशा मज़े का ही होता है। खेल है ना, तो खेल कैसा होता है? खेल में तो मज़ा ही करना होता है। खेल में कभी दुखी थोड़ी होना होता है, खेल में रोना नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा है जिसमें सुख और दुःख दोनों होता है, तो इसमें रोने-पीटने की बात नहीं है, जिसे सिर्फ़ तुम ही जानते हो। बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही है। ये लगता है छोटी बात है लेकिन इतनी बड़ी बात है ना कि बना-बनाया बन रहा है। दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम। अगर मेरे जीवन में से कोई आत्मा चली जाती है, वो पहली बार नहीं गई। कोई आत्मा मेरे लिए निरंतर पेपर बनकर खड़ी है, तो वो पहली बार नहीं है। तो हर कल्प मैंने उस वहाँ से मैंने अपने आप को जीता है, मैंने अपने आप को साक्षी बनाया है। मैंने उच्च अवस्था को प्राप्त किया है, मैं कर्मातीत हुई हूँ, मैं हर बार हुई हूँ, नथिंग न्यू। तो बनी बनाई बन रही है। यहाँ जितने धर्म हैं उतनी ही भाषाएँ होती हैं। तो बाबा ने भाषा के ऊपर बात बताई खासी पूरा बाबा ने वो पैराग्राफ भाषा पर लिया। हर 100 माइल पर एक भाषा होगी और वहाँ तो सिर्फ़ एक ही भाषा होगी, है ना? वहाँ की हिंदी भाषा होगी लेकिन एकदम रॉयल हिंदी होगी वहाँ की। हम अभी जैसे बोलते हैं ना ऐसी हिंदी वाली भाषा नहीं होगी, है ना? रॉयल भाषा मतलब बहुत रिस्पेक्ट वाली भाषा होगी हिंदी में भी। फिर बाबा ने कहा स्टूडेंट कभी टीचर को भाके नहीं पहनते। ये बाबा ने नई पॉइंट बताई, है ना? जो स्टूडेंट होता है कभी टीचर को गले लगाता है क्या? नहीं लगाता। कहते हैं ना हे पतित पावन आओ। फिर मेरे को भाके कैसे पहन सकते? एक तरफ पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ, हो पतित, तो कैसे पावन बाप को आप गले लगा सकते हो? और जब ब्रह्मा तन में होते हैं तो एक बहुत पॉइंट जो फील हो रही थी आज की देखो ब्रह्मा बाबा का मतलब वो सतयुग की नंबर 1 आत्मा बाबा का मुरब्बी बच्चा, नंबर 1 बच्चा बाबा का, है ना? फेवरेट बच्चा बाबा का। लेकिन वो आत्मा कभी बाबा को नहीं देख पाया ऐसे। जैसे हमने बाबा को देखा ना उनके तन में निराकार शिव को देख रहे हैं हम और हम चलो सूक्ष्म भी जाके गले लग जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के नसीब में नहीं था, है ना? ये भी देखो कैसी बात है, कैसी विडंबना है उस आत्मा की भी कि उनके तन में भगवान था, तो ना वो उनके सन्मुख रह सके क्योंकि बाजू-बाजू में बैठे बाबा ने बोला। तो उन्होंने कभी भाकी नहीं पहनी। है ना? और टीचर को कभी कोई गले लगाता है क्या? नहीं लगाता। हाँ, स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने तो क्या रिस्पेक्ट करते हैं, पाँव छू लेते हैं, गले थोड़ी लगाते हैं, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं बाबा ने कहा ऐसे बाकी कैसे पहन सकते हैं प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं ना इसलिए बाबा बाकी नहीं पहनाता 100 गुना दंड पड़ जाता है फिर हाँ पतित बनने की पावन बनने की प्रतिज्ञा की फिर पतित बन गया तो क्या होगा 100 गुना दंड पड़ जाता है ब्रह्मा बाप भी शिव बाबा से हाँ बाकी कैसे पहन सकते हैं वो भी नहीं पहन सकते तो बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो और प्यार करो याद से पावर बहुत मिलती है बाप सर्वशक्तिमान है तुम कितने ही बलवान बनते हो है ना बाबा सर्वशक्तिमान है उनसे योग लगा तो हम कितने बलवान बन गए तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन ना सके सारे विश्व को और जानवरों को भी हम दुखी करने वाला रावण वहां होता ही नहीं सतयुग में तो वहां जानवर भी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं ना और यहाँ तो प्रेम है ही नहीं बाबा ने कहा है यहाँ तो प्रेम है ही नहीं तो कोई आत्मा में बोल रही है नहीं मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ तो कहीं ना कहीं उस आत्मा का कोई ना कोई स्वार्थ तो रहता है निस्वार्थ स्नेह तो कोई किसी को कर ही क्योंकि रावण का राज्य है ना वो कर ही नहीं सकता फिर एक और पॉइंट बाबा ने सारी दुनिया भी पढ़ेगी ये बाबा ने नई पॉइंट बताई और बहुत अच्छा तरीका है बाबा ने कहा सारी दुनिया पढ़ेगी अर्थात बाप को याद करेगी तो बाबा ने आज ज्ञान और योग दोनों को साथ कर दिया हाँ, ये नई पॉइंट नई स्टाइल से सारी दुनिया भी पढ़ेगी अर्थात बाप को याद करेगी बाप को याद करना है यह भी पढ़ाई है ना बाबा को याद करना भी पढ़ाई है और हम लोग क्या करते हैं मुरली पढ़ते हैं तो क्या करते हैं उस पढ़ाई को भी याद बना देते हैं ना
इतने प्यार से बाबा की जीवन कहानी पढ़ते हैं तो भी, हाँ, बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं तो बाबा की याद में बैठते हैं, हाँ, आत्मिक अवस्था में बैठते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाती है, याद हो जाती है। आज बाबा ने पढ़ाई को योग कह दिया, है ना? बहुत अच्छी बात कही कि पढ़ाई अर्थात ही योग है। तुम्हारी भाषा एकदम करेक्ट होनी चाहिए, पिछाड़ी वालों की बुद्धि में फिर भी अच्छी रहेगी, है ना? जो क्रिश्चियंस वगैरह है, जो पीछे से जो धर्म स्थापित हुए, तो उनको देखो वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट को के सामने जाकर कैंडल ब्लो करते, वो और कहीं में जाते नहीं है। आप सोचो क्या उनके जीवन में कोई तकलीफें नहीं होती? वो कभी किसी भुए के पास गए? हाँ, कभी कोई रिद्धि-सिद्धि वालों को पकड़ा? कभी उन्होंने ज्योतिष दिखाया? कभी अपना हाथ दिखाया? हाँ, कुछ भी नहीं करा। और हमारे यहाँ इंडिया में देखो तो हो, मतलब इतना, मतलब हमारे यहाँ इतने भ्रम है, इतनी भ्रांतियाँ हैं जिनकी क्या बात करें हम। इतने लोग भटक रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा आप सबसे ज़्यादा भटके हुए हो। ज़रा-सा जीवन में प्रॉब्लम आता है, हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, है ना? फिर जो जहाँ भी जाते हैं ना, वो आत्माएँ क्या करती है, हमारा फ़ायदा उठाती है। बिना मतलब के कोई कुछ भी नहीं करता है ना? हमारा ये सारा अनुभव है। ज्योतिष के पास जाएँगे तो वो अपना मतलब निकालेगा, भूहों के पास जाओगे तो वो अपना मतलब निकालेगा। सब अपने-अपने पॉकेट को भरने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये भुएँ-धुतारे तो क्या करते हैं ना, एविल सोल को बाँधते हैं, जो आत्माएँ ऐसे देह को त्याग करके चली जाती है, उनको बाँध लेती है ये आत्माएँ, बाँध कर उनको अपने लिए यूज़ करती है। मतलब उनको, उनकी पावर्स को यूज़ करके वो उनके द्वारा दूसरों को परेशान करते हैं। तो बहुत ही खतरनाक जो कर्म का हिसाब-किताब बनता है यहाँ, है ना? तो इन सब से तो बहुत ही दूर रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा था वहाँ ज़्यादा दुःख नहीं होता, क्योंकि वो एक को ही मानते हैं, है ना? और यहाँ हम हज़ारों जगह जाते हैं ना, इसलिए हम बहुत कन्फ्यूज़ होके बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत दुखी भी होते हैं। फिर धन भी जाता है, मन भी जाता है, संकल्प भी जाता है, समय भी जाता है ना? फिर दुःख होता है, अरे ये किया तो भी नहीं हुआ। हाँ, और वो तो ऐसी खाई है जो भरते जाओ, वो खड्डा कभी भरता ही नहीं है ना? ऐसा होता है क्योंकि कर्म की गति पता नहीं होती। तो आत्माएँ क्या इधर-उधर भटकती रहती हैं, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ। शॉर्टकट लेने के लिए हम कहाँ-कहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट हमारे लिए खाई बनकर बैठ जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं उनको इतना दुःख भी नहीं होता जितना हमें होता है। फिर आगे कहा, पढ़ाई में आँखें बंद नहीं करनी है ना? टीचर सन्मुख है तो देखना पड़ता है ना, या कोई कॉमन क्लास नहीं है, जो कोई आँखें बंद कर कर बैठे। स्टूडेंट टीचर को ज़रूर देखता रहेगा, नहीं कहेंगे तो, अगर नहीं देखेगा तो बाबा कहते हैं क्या कहेंगे, भांग पीकर आया है और झुटका खाता रहेगा। तो आज बाबा ने ये खास कहा है कि उबासी भी नहीं आनी चाहिए। जब क्लास में बैठते हो तो हमारे अंदर उबासी भी नहीं आनी चाहिए। उबासी भी क्या है? दुःख का कारण है ना? मतलब हम बोर हो रहे हैं। और कोई सत्संग में प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं। प्रदर्शनी में हम खास दिन रखो फीमेल्स का। बाबा ने ये सेवा के लिए कहे, एक तो का खास कहा कि दूसरे सत्संग में जाओगे तो प्रश्न उत्तर नहीं होते, यहाँ तो सब कुछ होता है ना? कितना वैरायटी से भरा ज्ञान है यहाँ। देखो प्रश्न उत्तर है, मीठे बच्चे वाली लाइन होती है, बाबा मीठा बच्चा करके बात करते हैं, धारणा सार होते हैं, वरदान स्लोगन होते हैं, अव्यक्त इशारा, स्वमान, कितनी वैरायटी है। हमारी स्टडी में भी कितनी वैरायटी है। फिर साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, बाबा मिलन की मुरली, है ना? तो कितनी, मतलब और किताबें इतनी सारी हैं। तो बाबा ने कहा है देखो, हाँ, इतनी अच्छी बात है ये, बहुत ही वैरायटी से भरा। तो ये कोई सत्संग नहीं, ऐसी कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतनी वैरायटी होगी, है ना? तो प्रदर्शनी में खास दिन रखो, कि जो हम फीमेल्स को बुलाएँ, वहाँ बहुत आएगी, पर्दे नशीन भी आएगी, मतलब जो पर्दों में रहती है, जो मतलब मुसलमान होते हैं, अरबी होते हैं, वो सब क्या करते हैं, पर्दे में रहते हैं। अब मैंने कहा पर्दे निशन भी आएगी, आप बुलाओ तो सही, स्पेशल दिन रखो फीमेल्स का, है ना? तो वो भी आएगी। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। हाँ, उन आत्माओं का बुद्धि का पर्दा खुल जाएगा, तो वो पर्दा भी खुल जाएगा। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। सतयुग में बिल्कुल पर्दा आदि होता नहीं। यहाँ उबासी नहीं लेनी है, उबासी गम की निशानी है। फिर बाबा ने वरदान दिया संतुष्टता का 3 सर्टिफिकेट लेने का। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। संतुष्टता स्वयं ही इतना प्यारा गुण है, इतना प्यारा गुण है, मतलब संतुष्ट आत्मा, मतलब ठहरी हुई आत्मा जिसने ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा है, जीवन में बहुत अनुभव किए हैं, इतने अनुभव की अथॉरिटी बनकर बैठी होती है वो आत्मा, जो किसी से कुछ नहीं चाहती।
तो ऐसे संतुष्ट आत्मा की निशानियां हैं। हाँ, विशेष लक्ष्य उसका यही है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं औरों को भी करते हैं। उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है ना? कि भई इनको कुछ नहीं चाहिए। बाहर देखो तो बाहर जाके लोग क्या-क्या खा रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं, ये कपड़े पहनेंगे, ये लाएँगे, वो लाएँगे, इधर जाएँगे, उधर जाएँगे, इतना खर्चा, पानी। अब देखो तो, है ना? हम देख ही रहे हैं इतना भपका है माया का। हम तो अहमदाबाद जैसे सिटी में हैं तो देखो तो मतलब एक-एक होटल, एक-एक रेस्टोरेंट भरा हुआ होता है। सोचते हैं कि यार पब्लिक घर पे खाना ही नहीं बनाती है। और ऐसे मोटे-मोटे लोग होते हैं मतलब जो बाहर का खाना खा-खा के इतने बेडोल हो गए हैं, है ना? फिर भी इतना बाहर खाते हैं, कितनी कितनी मायावी नगरी का भक्का है और फिर भी अपने आप को बहुत ऊँचा समझती हैं वो आत्माएँ, है ना? लेकिन हम योगी आत्माएँ जो हम संतुष्ट हैं, हमारे जीवन का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए। वो दूसरों पर पड़ता है, तो जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के सर्टिफिकेट है, एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक, अलौकिक परिवार हमसे संतुष्ट। तो मैं आत्मा स्वयं को संतुष्टता का सर्टिफिकेट दूँ। मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ, मेरा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, हाँ, मेरे अंदर मेरे जीवन में पेपर तो आ रहे हैं लेकिन मैं उसको हाँ, बाबा के साथ रह के उसका सामना कर रही हूँ, पास भी हो रही हूँ। हाँ, कभी गिरते भी हैं तो कभी उठते भी हैं लेकिन ज्ञान मार्ग हमने छोड़ा नहीं है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। ऐसे संतुष्ट होना है। ऐसे नहीं मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चला है, अब आगे नहीं। बस बहुत हो गया 1 घंटे का अमृत वेला, अभी और ज़्यादा नहीं उठा जाएगा, नहीं। जितना हो गया अभी और एक-एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। इसी को तो पढ़ाई कहते हैं ना। पढ़ाई मीन्स क्या? हाँ, कभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आके ठहर जाते हैं, नहीं। कॉलेज करके ठहर जाते हैं, नहीं। हाँ, क्या करते हैं आजकल तो बच्चे कितना पढ़-पढ़ करते हैं। 10-10 12-12 साल मतलब पीएचडी करेंगे, ये करेंगे, इधर जाएँगे, उधर जाएँगे। इतना सब कुछ करके इतनी डिग्रियाँ हासिल करते हैं बच्चे आजकल के तो। हाँ, जितना तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इतना बच्चे आजकल की इतनी बुद्धिमान आत्माएँ होती हैं। तो वो पढ़ाई है ना, उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, ना कि एक जगह ठहर जाना है हमें, है ना? तो मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट हूँ, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ, मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ, मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति से संतुष्ट हूँ, हर आत्मा के से संतुष्ट हूँ। दूसरा बाप मुझसे संतुष्ट है, मतलब बाबा की हर श्रीमत का पालन कर रहे हैं, तो बाप मुझसे संतुष्ट है। और तीसरा लौकिक, अलौकिक परिवार की हर आत्मा मुझसे संतुष्ट है। उसमें बाबा ने 5% का मार्जिन दिया हुआ है। कुछ होंगे ही ऐसे जो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगे, मर जाओगे तो भी। तो उसको 5% में निकाल दिया है। बाबा ने उतनी मार्जिन हमें दी हुई है। बाकी 95% हर आत्मा हमसे संतुष्ट होनी चाहिए। स्लोगन बहुत प्यारा, स्वराज्य का तिलक है, विश्व कल्याण का ताज है और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाली ही राजयोगी है। अव्यक्त इशारा जो शॉर्ट में हम बता रहे हैं, जो दिल से सेवा करते हैं, दिमाग से नहीं, उनको मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। दिल वाले संतुष्टता के गीत सदा गाते रहेंगे और दिमाग वाले नहीं, है ना? दिल वाले तो मैं आज दिल से सेवा करने वाली आत्मा हूँ, ये आज का हमारा सम्मान है। तो आज के मूल्य से होमवर्क क्या लेंगे? बताएं आप लोग बताओ। बाप की याद को धारण करके सेवा देनी है और दिल से प्यार करना है, दिमाग से नहीं। दिल से बाबा सेवा ने करनी आज आज बाबा ने मेन यही कहा है, सबको विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है, यानी परिचय देने की सेवा करनी है, क्योंकि पद का आधार ही है सर्विस पर है। आज बाबा ने वो बताया है। और बाबा ने कहा दिल से सेवा करनी है, कोई कुछ भी करो। ओम शांति। ओम शांति। एक बाबा से ही दिल लगानी है, बाबा को याद करना है तो ताकत मिलेगी। तो हमारा होमवर्क क्या रहेगा जो हम करते ही हैं? हाँ, तो मनसा सेवा में तो संगठन में होता ही है लेकिन खुद भी क्या करना है जी? पूरे विश्व को बाप का परिचय देना है। हाँ, और शिवरात्रि तक क्या होमवर्क दिया था मनीषा मैम? बाकी सब भी बताए बाबा ने होमवर्क क्या दिया है शिवरात्रि तक? इतनी बड़ी जी सेवा दीदी, देनी। बाबा का परिचय देना है ताकि कोई भी आत्मा हमें उल्हाना ना दे अंत समय में। जी। बाबा ने कहा था लास्ट मुरली में 18 जनवरी की जो सेकंड संडे गया अभी सेकंड लास्ट, बाबा ने कहा अब से लेकर शिवरात्रि तक बाबा ये समय दे रहा है सबको, सबको मनसा सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से सबको बाप का परिचय देना है। कोई भी आत्मा आपको उल्हना ना दे जाए और ये भी उल्हना ना मिले कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, है ना? इसलिए आज भी बाबा ने कहा विनाश से पहले परिचय देना, तो ये मनसा सेवा ये हमारे योग के लिए हमारा ये होमवर्क रहेगा, है ना?
ऐसे योग होना चाहिए। और बाबा ने आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। तो पहला है कि बाप का परिचय सबको मनसा में देना है, तो वो होगा एक। सेकंड है, पापा ने जो नई बात बताई थी कि ये सारी दुनिया पढ़ाएगी, है ना? हाँ, और बाप को याद करें, बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है। तो योग और ज्ञान दोनों को बाबा ने साथ में लिया है आज। तो हम जब पढ़ेंगे आज, तो पढ़ाई को योग बनाएंगे, और जब हम योग करेंगे ना, तो ये पढ़ाई के सारे पॉइंट्स हम याद करेंगे। वैसे हम करते ही हैं, लेकिन आज बहुत अटेंशन रखना, क्योंकि दोनों को बाबा ने आज मर्ज कर दिया है। ज्ञान और योग को दोनों ही साथ कर दिया है। बाबा ने कहा एक बाप को ही अगर प्यार से याद करेंगे, बहुत ताकत मिलती है। तो आज पूरा दिन अटेंशन रहे। हाँ, परिस्थितियां आएगी, लेकिन मुझे किसी को याद नहीं करना है। बाबा ने एक बात और कही, चौथी बात, बीती हर बात को बिंदी लगा देना है। बीती बात को छोड़ो, बनी बनाई बन रही है। ये चारों पांचों पॉइंट है, उस पर ध्यान देना है। और संतुष्टता के सर्टिफिकेट चेक करना है आज सभी को, कि कौन सी आत्मा मुझसे संतुष्ट नहीं है, उसका लिस्ट बनाएंगे। लौकिक और अलौकिक परिवार की कौन सी आत्माएं मुझसे संतुष्ट नहीं है, है ना? उस सब का हम आज लिस्ट बनाएंगे, और वो लिस्ट बनाकर बाबा को देंगे। जब योग में बैठेंगे हम, या चलते फिरते भी, उस पर चिंतन करना कि क्यों, ऐसी क्या कमी रह गई है मुझ में, जो ये आत्मा अभी तक मुझसे संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने भीतर का मैंपन बाहर आएगा, कहीं ना कहीं वो देह अभिमान बाहर आएगा। कोई तो कमजोरी होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी, जो आत्मा हमसे संतुष्ट नहीं है। फिर अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो असंतुष्ट है, उसको 5% में अलग कर देना, है ना? एक तो एक तरफ लिखो कि असंतुष्ट आत्माएं कौन है, और दूसरी तरफ 5% लिखना ऊपर। तो देखो 5% में कौन सी ऐसी आत्माएं जो हम, मतलब जन्म से अब तक उन आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे संतुष्ट नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई बार तो कोई संतुष्ट हो, कोई बार तो प्यार से बोले, लेकिन कुछ होते ही ऐसे हैं। तो उनका आज लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? तो ये होमवर्क लिख लेना। असंतुष्ट आत्माओं का लिस्ट बनाना है खास, और उस उन आत्माओं को वतन में इमर्ज करना है, उनसे माफी की यात्रा करनी है। हाँ, और उनको संतुष्ट, वो आत्माएं मुझसे संतुष्ट है, ऐसे वाइब्रेशन आज से रोज देने हैं। जब हम सकाश देते हैं घर में एक एक आत्मा को, तो उसमें देखना, ये भी एक महावाक्य ऐड कर लेना कि सब संतुष्ट है, सब एक दूसरे के सहयोगी है, सब बहुत प्यारे हैं, है ना? सभी एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाली महान देवात्माएं, ये सत्युगी आत्माएं ऐसे। हाँ, क्या करेंगे, पूरा दिन ऐसे वाइब्रेशन देंगे। पहले तो लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट निकालने के बाद उनको ये वाइब्रेशन देंगे। समझ में आ गया? अच्छा, पूरा दिन राज्य स्वराज्य का तिलक लगा कर रहना, विश्व कल्याण का ताज, ये देखो अपने आप को, कि देखो अपने आप को, यहाँ खुद तिलक लगाओ, अपने आप को विश्व कल्याण का ताज पहनाओ, और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले। तो कौन सी स्थिति ले रहे हो? सपोज मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, है ना? तो वो स्थिति ले रहे हो, अच्छा, तो उस पर वो, मतलब वो वस्त्र मैंने धारण किए। फिर अगर मैं ले रही हूँ, मैं साक्षीपन की शक्ति से भरपूर आत्मा, तो साक्षी होकर इस ड्रामा को देख रही हूँ। कहा है ना, खेल है, मौज मनाओ। तो आज पूरा दिन मौज में रहेंगे। हाँ, और ये जितने भी पॉइंट्स बताए अभी वापस रिपीट नहीं कर रहे वो, और जो भी सेवा करो दिल से करो, दिमाग से नहीं, दिल से करनी है ना? अच्छा जी, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? नो वन? ठीक है जी, अभी हम मनसा सेवा ले लें। समेट ले चारों ओर से स्वयं को। मनसा महादानी बनकर बैठ जाए, उस स्थित श्रेष्ठ स्थिति का आसन धारण किए। मैं मनसा महादानी आत्मा, प्रकृति के भव्य भाल पर स्व के दर्शन को देखने वाली
स्वराज्य अधिकारी का तिलक लगा ले अपने आप को और आह्वान करे ईश्वर का, ऐ सर्वशक्तिमान मेरे बाप, टीचर, सदगुरु, अपना पावन धाम छोड़कर आ जाओ मीठे बाबा। दिल से पुकारे और देखे वो दिलाराम हमारे पास आ गए हैं। मेरे मस्तक पर ठहर गए हैं। उसके प्रेम की किरणों की छत्र छाया में मैं आत्मा सुरक्षित कंबाइंड हो जाते हैं बाप और दादा मेरे। देखे इन निगाहों को जिससे प्रभु प्रेम बरस रहा है चारों ओर। देखे इस मुख को जो परमात्मा वाणी की धाराएं बहा रही। ये कान जो ईश्वर के महावाक्य सुनकर मीठे हो रहे हैं। ये मन जो मन मना भाव में मगन हो गया है। ये बुद्धि जो सिर्फ पाप को देख रही है। बाबा की सारी शक्तियां मुझ आत्मा के द्वारा पूरे ब्रेन को जा रही है। एनासाइज हो रहा है ब्रेन का एक एक सेल। एक शक्ति का धोध, एक पावरफुल वाटरफॉल है जैसे फुल फोर्स से मेरे द्वारा पूरे तन में जा रहा है। महसूस करें उन सेंसेशन को जहां जहां दर्द है, जहां कोई तकलीफ है बॉडी में, जहां बार बार ध्यान जा रहा है। बाबा की सारी किरणें वहां एकत्रित हो रही है और वो शरीर का अंग एकदम हेल हो रहा है। इस देश के सारे रोग के विषाणु कीटाणु जम्स नष्ट हो रहे हैं। सारे रोग मिट रहे हैं, सारी पीड़ाएं हट रही है। एक एक कर इंद्रिय शीतल और शांत, श्रीमत अनुसार चलने वाली बाप समान बनने की इस यात्रा में मेरी मददगार एक एक कर्मचारी सब पवित्रता से भरपूर। मुझसे ये पवित्र किरणें पूरे घर में फैल रही है। भोलेनाथ का भंडारा और भंडारी भरपूर हो रहे हैं। काल कंटक दूर हो रहे हैं। यहाँ दिन दुगनी रात चौगुनी, रात चौगुनी दिन पदम गुनी, बरकत ही बरकत है। यहाँ प्रेम की बरकत, सुखों की बरकत, शांति की बरकत। हर आत्मा सर्वश्रेष्ठ सतयुगी दिवात्मा है। सबके भाल पर सप्तरंगी सितारा चमक रहा है। मेरी अशरीरीपन की अवस्था के वाइब्रेशन उन आत्माओं को छू रहे हैं। सब एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे को रिगार्ड देकर रिगार्ड प्राप्त करने वाली महान आत्माएं, देवता कुल की सर्वोच्च आत्माएं हैं। ये घर क्या है? मधुबन है, मंदिर है, जहां दिन रात सुबह शाम ज्ञान योग धारणा सेवा की भट्टी चल रही है। विश्व कल्याण का सर्वश्रेष्ठ कार्य जहां से हो रहा है, जहां भोग लगाया जा रहा है, ब्रह्मा भोजन बनता जहां दिन रात ज्ञान योग हो रहा है सब पवित्र। एक एक कण कण अणु अणु यहाँ का लाइट हाउस है, माइट हाउस है जैसे।
विश्व की हर आत्मा तक यहाँ से पावरफुल वाइब्रेशंस जा रहे हैं। पूरे घर के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाया बाबा ने। कोई भी एविल सोल, कोई भी विकारी आत्मा की दृष्टि तक, संकल्प तक इस घर की ओर ना पहुंचे, ऐसा ये किला मजबूत बन गया है। पूरे घर को और इस तन को सकाश देता हुआ मैं फरिश्ता पॉइंट ऑफ लाइट बनकर उड़ चलता हूं अपने घर में। सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में जहाँ एकदम शांति है। प्रभु प्रेम बह रहा है मेरी ओर, जैसे दिल से कह रहा है, मीठे बच्चे, आपके बिना बाबा को कुछ भी सूझता नहीं है। इस घर के आप श्रृंगार हो, आप मेरी जान हो, मेरे लगते जिगर हो, मेरी आन बान शान हो। मुझे देखते ही बरसता है वो सागर मुझ पर, अनकंडीशनल लव है उसका, जो बहता जा रहा, बहता जा रहा। इसी प्रेम की तो प्यासी थी मैं आत्मा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने बाबा आपको। मंदिरों में गई, कितने रिश्ते बांधे, कितने बंधनों में फंसी, कितने विकारों में गिरी। पत्थर बन गई आपको ढूंढते ढूंढते। सब कुछ गवा दिया, न स्वमान रहा, न चरित्र रहा, न पवित्रता रही। आज फिर से 5000 साल के बाद मिले हो। एक एक घड़ी को एक एक साल बनाऊंगी, बस आपके पास रहूंगी, आपको ही प्यार करूंगी। दोनों एक दूसरे में समा गए। पूरा कल्प वृक्ष परमात्मा के प्रेम से तरोताजा हो रहा है। मैं अखंड महादानी बनकर बस देती जा रही हूँ प्रेम को, लुटाती जा रही हूँ विश्व की एक एक आत्मा तक। बेचारे हैं, प्यासे हैं। मैं मास्टर रहम दिल, रहम कर रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ सबको, और बढ़ जाती हूँ आगे। एक के लव में लीन होने वाली मैं आत्मा, इस युग की ओर जिसका सैपलिंग मेरे ही द्वारा लगाया गया था। यह सतयुगी वट वृक्ष है, छोटा सा झाड़ है, छोटा सा सोच रहा, जहाँ चारों ओर सुख सर्वव्यापक है। पवित्रता की क्या कहने, यहाँ की सतो प्रधानता की क्या कहने। ये भारत अविनाशी खंड, वो परम धाम से देख रहा है पूरी दुनिया खाली, बस एक खंड उजागर है। पूरा संसार खाली है, कोई घमसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक छोटा सा संसार बसा है जहाँ सुख है, शांति है, मौज ही मौज, खुशियां ही खुशियां। जिस पर रावण की दृष्टि नहीं पड़ी, ऐसा वो युग, ऐसा पवित्र समा। यहाँ की मैं मालिक हूँ, ये शिव का आलय, वो मेरा घर, वो धरती मेरी, आसमान मेरा, ये हवाएं, ये फिजाएं मेरी, मेरे साथ साथ झूम रही, नाच रही है। देखे स्वयं को हर कर्म को कला बनाते हुए, अकर्मों की इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उच्चते उच्च चरित्रवान में आत्मा। 20 जन्म ऐसे बीत गए जैसे कल की बात है। सुहो के दिन को जाने में देरी कहाँ लगती है।
पलक झपकते ही जैसे बीत गए और मैं आ गई अपने परम पूजनीय स्वरूप में, मेरे वंदनीय माननीय स्वरूप में। निहारे स्वयं को गजानन गणेश के स्वरूप में। विनायक हूँ, गुणों का पति गणपति हूँ, आराध्य हूँ, इष्ट हूँ, कष्टभंजक हूँ, विघ्नहर्ता हूँ। संगम के हर कर्तव्य का नाम, हर कर्तव्य का रूप है यहाँ, हर कर्तव्य का गायन है, हर कर्तव्य का चित्र चरित्र है। वाह, कैसा सुंदर ये समा, कैसे सुंदर दुनिया। रावण के साम्राज्य में भी अपने संगम की प्रालत को देख रही हूँ, जो मेरे द्वारा मेरे भक्तों को मिल रही है। वो प्यासे भक्त आत्माएं मेरे दर पर आकर जब मेरी पूजा करती, मेरे नाम की माला सुमिरन करती, नवधा भक्ति करती है, उनके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। हर कार्य का शुभारंभ मेरे नाम से, समाप्ति मेरे नाम पे। इतने भाव से भरे हुए ये भक्त लड्डुअन का भोग लगाते, नाचते झूमते। हर धर्म हर मजहब छोटा हो गया, ना हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई जाति ना पाति। सब एक दूसरे के भांति बन मुझ गजानन गणेश के सामने पूजा अर्चना करते, नाचते झूमते। अपने भक्तों का कल्याण करने वाला मैं यहाँ भी अखंड महादानी आ जाता हूँ उस युग में जहाँ दाता विधाता वरदाता वो भाग्य विधाता आया, कह रहा है मीठे बच्चे, सिर्फ एक दिल लगानी है तो बाप से लगाओ, याद करना है तो बाप को करो, प्यार करना है तो बाप को करो, वफादारी निभाओ। आप मेरे और मैं आपका। 5,000 साल के बाद ये दिन आएगा। ये पढ़ाई ही आपके लिए योग है, विश्व की हर आत्मा को बाप का परिचय देकर प्रभु प्रेम के रंग में रंगने का पुण्य का खाता जमा करो, धारण कर सबको धारण कराते जाओ, संतुष्टा के वाइब्रेशंस फैलाते जाओ, हर आत्मा को सुख दो, शांति दो, दातापन का संस्कार इमर्ज करो। नित नई शिक्षाएं लेकर बैठा है मीठा बाबा, बाबा की कुटिया में, और निरंतर उनकी सारी शक्तियां स्नेह बनकर मुझ पर आ रही है। वो मजबूत छोड़ और मजबूत हो रहा है, प्रेम से प्रेम मिलकर पूरे विश्व के लिए सकाश बन रहा है। ड्रामा के हर सीन को खेल समझकर देख रही हूं मैं, साक्षी हूं, साथी के संग हूं, न्यारी हूं, प्यारी हूं, समान हूं। कह रहा है मीठे बच्चे, एक ब्राह्मण आत्मा चाहे तो अपने दृढ़ संकल्प से क्या नहीं कर सकती है। सब कुछ आपके हाथ में है, असंभव कोई कार्य नहीं। बाबा से आत्मविश्वास को बढ़ाती हुई मैं आत्मा फरिश्ता बनकर उड़ चली विश्व ग्लोब पर। सारी हद की बातों से उपराम मैं फरिश्ता, जिसके अंग अंग से वो रहम की किरणें, सुख शांति अंजलि पूरे विश्व में फैल रही है। देखें, सूक्ष्म वतन से बाबा आकर वो विश्व का ग्लोब मेरे हाथों में थमा देते हैं। इन सब की मां बनकर पूरे विश्व का पालनहार बनना है बच्चे। आपने ही थमाया था और आपने ही थामा है। आप ही बड़े थे, आपको ही बढ़ना है। अब घर वापस जाना है।
भेज रहा है मुझ में सब कुछ ही। चारों ओर उसका सकाश फैलाती हुई मैं आत्मा सेवा को समेट कर आगे बढ़ती हूँ। आबू तीरथ धाम को पूरे विश्व के आगे प्रत्यक्ष कर रही हूँ। बढ़ती हूँ मधुबन की ओर। हर बाबा का कमरा जहां मैं बैठ जाती, हर बाबा के कमरे से ट्रमेंडस लाइट और माइट पूरे मधुबन में, मधुबन के एक एक निवासी आत्मा सब कुछ आ रही है। भोलेनाथ के भंडार और भंडारी भरपूर है। काल कंटक दूर है यहाँ। विश्व की हर आत्मा को तृप्ति मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। अपने आप को अपने पिता को जानने से उनकी श्रेष्ठ पढ़ाई हो रही है, कमाई हो रही है। आबू का बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। अब मैं पहुंच गई वापस अपने घर में। अनादि से आदि, मध्य में पूज्य, अंतिम ब्राह्मण, सुकर्मातीत फरिश्ता, फिर से निराकारी धाम, नवयुग की साम्राज्ञी। मैं भक्तों की इष्ट, मैं पवित्र ब्राह्मण, निराधार निश्चित फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को छूकर फिर से वही सतयुगी भूमि शिवालय में ताज तक तिलक धारण किए। मैं भक्तों की इष्ट, श्रेष्ठ बुद्धि का दान देने वाली, मैं संगम युगी पवित्र ब्राह्मण, दिल से सेवा करने वाली, दिलाराम की दिलरुबा मैं फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट। सुखधाम, उच्च धाम, मधुबन धाम, सूक्ष्म धाम। फिर से बाबा को छूकर आ जाए वापस मस्तक के भव्य भाग पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।